दीपावली के पूजन में कलम का बहुत महत्व होता है और पूजन करने के बाद अपने घर की परंपराओं के अनुसार पूजन के दौरान कुछ न कुछ अवश्य लिखा जाता है और उसके बाद कलम बंद करके रख दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर दीपावली में कलम बंद क्यों किए जाते हैं? और फिर भाई दूज की पूजा पर ये कलम क्यों खुल जाते हैं, ये क्यों खोले जाते हैं, ये आज के वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए आज का वीडियो, तब आपको ज्ञान हो पाएगा कि कलम क्यों बंद करे जाते हैं दीपावली के पूजन के बाद और भाई दूज की पूजा से पहले कलम क्यों खोले जाते हैं और बीच में कलम न चलाने की परंपरा जो हमारे सनातन धर्म की है वो क्यों मानी जाती है। एक वर्ष बाद दीपावली आती है और वर्ष भर हम सब अपना कामकाज किया करते हैं, चाहे कोई भी काम करे, लेकिन लिखना उसे पेन से अर्थात कलम से अवश्य पड़ता है। और कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक को जीवन भर पेन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कुछ लोगों का पेन का काम ही बहुत होता है, जैसे विद्यार्थी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यापारी हैं, इन सब को कलम की बहुत ज़रूरत होती है। ये तो समझ लीजिए कि जितनी देर तक ये अपने काम करते हैं उतनी देर तक इनके हाथ में कलम ही होता है, क्योंकि पता नहीं कलम की आवश्यकता कब पड़ जाए। अब जब दीपावली का पूजन होता है तो हर घर की परंपराएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग पूजन के समय कागज़ पर रोली छिड़कते हैं और उसके बाद रोली छिड़क कर या उसमें ओम रोली से लिखकर ओम का नाम लिखते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी गणेश जी का नाम लिखते हैं तो कुछ लोग राम राम लिखते हैं, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए तो उनकी खुशी में, यानी कि उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दीपक जलाए और प्रसन्नता मनाई। दीपावली तभी से मनाई जाती है, ये भी मान्यता हमारी सनातन धर्म की है। तो राम राम का नाम भी कागज़ पर लिखा जाता है। अब ये सब करने के बाद इन कागज़ को और पेन के कैप को पेन के पीछे लगाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के पास रख दिया जाता है और उसके बाद इन कागज़ पर भी खील, बताशे, पुष्प, रोली और जल, ये सब इस पर अर्पण किया जाता है और पेन उसी के साथ पेन भी रखा रहता है, यानी कि उसकी भी पूजा इसी कागज़ के साथ होती रहती है। जब ये पूजन संपन्न हो जाता है तो थोड़ी देर बाद, तुरंत कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद वहाँ से कलम के पीछे जो कैप लगाया जाता है वो कैप में कलम बंद कर दिया जाता है, पेन बंद कर दिया जाता है और रख दी जाती है। अगर घर का मुखिया ही पूजा करने की परंपरा है तो एक ही पेन होगा उसके पास, तो एक ही पेन बंद करा जाता है। अगर सभी लोग, यानी कि पिताजी और बच्चे जितने भी हैं वो सब मिलकर पूजा करते हैं, पोता पोती सब, तो उन सब के भी कलम जो है बंद हो जाते हैं। जितने लोग पूजा करेंगे उनकी कलम जो है बंद कर दी जाती है। पूजन करने के कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद ये कार्य किया जाता है और उसके बाद ये कलम बंद हो जाते हैं। फिर बीच में परेवा वाले दिन कुछ नहीं लिखा जाता है
और भाई दूज जब अगले दिन आती है तो उस दिन पुनः लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने से पहले ये कलम खोले जाते हैं। बीच में क्यों नहीं कलम खोले जाते हैं? क्योंकि वर्ष भर जो हम लिखने का कार्य करते हैं, लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं और व्यस्तता रहती है, तो कलम को भी एक दिन आराम दी जाती है। वैसे भी कलम भगवान चित्रगुप्त के हाथ में है और भगवान चित्रगुप्त को भगवान चित्रगुप्त जी पूजन के बाद वो अपना कलम जो है वो बंद कर देते हैं और फिर भैया दूज पे ही वो पुनः अपनी कलम खोलकर लिखते हैं। इसलिए बीच में कलम बंद कर दिए जाते हैं और भैया दूज वाले दिन कलम जो है वो खोल दिए जाते हैं। तो अब आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दीपावली पर पेन अर्थात कलम की पूजा का क्या महत्व है। जय प्रभु श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। दीपावली आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय